हेलो स्टूडेंट्स, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेम में मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं हम। अभी तक हम पढ़ रहे थे लामी प्रमेय से संबंधित प्रश्न, लेकिन अब हम पढ़ेंगे संतुलन के कुछ और प्रश्न, जैसे बीम से संबंधित जो प्रश्न होते हैं। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है। चित्र में दिए गए धरण मतलब बोलते हैं बीम को। बीम में ए और बी पर प्रतिक्रियाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये चित्र दे रखा है, हो सकता है ये चित्र नहीं भी दे रखा हो। अगर चित्र नहीं दे रखा होगा तो आपको इनके बारे में बताएगा कि कितनी दूरी पर कौन सा बल लगा हुआ है, और नहीं तो आपको ये चित्र देगा। तो इस पर प्रतिक्रियाएं ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आप एक चित्र बनाएंगे। ये जैसे चित्र है उसके वैसा एक चित्र और बनाएंगे। तो यहाँ पर ए और बी बिंदु पर हमें प्रतिक्रियाएं ज्ञात करनी होगी। तो इस तरह से ये चित्र बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वी ए और यहाँ पर लिखेंगे वी बी। वी फॉर वर्टिकल, ए फॉर ए पॉइंट। ए पॉइंट पर वर्टिकल प्रतिक्रिया मतलब ऊपर की ओर प्रतिक्रिया। इस पर ये जो बल लग रहे हैं इनकी वजह से जो नीचे की ओर बल लग रहा है ना, उसके विपरीत ऊपर की ओर ये दोनों प्रतिक्रियाएं कितनी कितनी होंगी ये हमें निकालना है। मतलब वी ए और वी बी का मान हमें निकालना है इसमें। तो यहाँ पर देखो, इससे 1 मीटर दूरी पर एक बल लगा हुआ है। कौन सा बल है ये पॉइंट लोड है, मतलब बिंदु दाब है। ये एक बिंदु पर 10 किलो न्यूटन का बल लगा हुआ है। फिर इससे 1 मीटर दूरी पर फिर से 20 किलो न्यूटन का बल लगा हुआ है। इससे 1 मीटर दूरी पर एक बल और लगा हुआ है 30 किलो न्यूटन का। ठीक है, और यहां से ये जो बी बिंदु है ये फिर 1 मीटर दूर है। ये ए बिंदु, ये सी डी ई। मतलब हमने यहाँ पर क्या किया है, इनकी जगह यहाँ पर बी ए और बी बी लिख दिया है। इसको निकालने के लिए हम दो काम करने पड़ेंगे। एक तो जितने बल ऊपर की ओर लग रहे हैं उतने बल नीचे की ओर लग रहे होंगे। इसका मतलब यहाँ पर हम दो चीज याद करने वाले हैं। एक तो इस पर लगने वाले जितने भी बल हैं उनका ऊर्ध्वाधर दिशा में सिग्मा वी इक्वल टू 0 मानेंगे। मतलब ऊपर की ओर जितने बल लगेंगे उतने बल नीचे की ओर लगेंगे। तो इनका ओवरऑल मान क्या होगा, 0 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर लगने वाले बलों को हम धनात्मक मानेंगे। तो यहाँ पर वी ए और वी बी ये धनात्मक होंगे। तो वी ए प्लस वी बी ये हमने धनात्मक मान लिए। अब ऋणात्मक बल कौन कौन से होंगे, नीचे की ओर 10 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन और 30 किलो न्यूटन। ये तीनों ऋणात्मक है, माइनस चिन्ह लगा रखा है, और सबका मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा, है ना। अब देखो यहाँ पर वी ए प्लस वी बी माइनस 10 और 20 30 30 30 60 किलो न्यूटन इक्वल टू 0। तो वी ए प्लस वी बी, इस माइनस की संख्या को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, 60 किलो न्यूटन। तो एक समीकरण तो हमारे पास में ये आ गया कि वी ए प्लस वी बी का मान क्या हो गया, 60 किलो न्यूटन। अब एक दूसरा तरीका, दूसरी चीज और अपनाएंगे। यहां पर इस पूरे में जो आघूर्ण है उनका योग भी 0 है। आघूर्ण का मतलब है कि इसमें इन बलों की वजह से कोई घूर्णन उत्पन्न नहीं हो रहा है। मतलब ये जो सिस्टम है पूरा ये जो बलों का तंत्र है, इसमें कोई भी रोटरी गति नहीं हो रही है, घूर्णन गति नहीं हो रही है। इसलिए इसमें जो आघूर्ण है वो बिल्कुल 0 है। इसका मतलब सिग्मा एम इक्वल टू 0। अब सिग्मा एम इक्वल टू 0 मतलब किस बिंदु के सापेक्ष हम इनका आघूर्ण लें, आपकी मर्जी है। आप ए बिंदु के सापेक्ष लें या बी बिंदु के सापेक्ष लें। अगर आपको बी बिंदु के सापेक्ष लेना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे बी। मतलब बी बिंदु के सापेक्ष लिए गए सभी आघूर्णों का योग क्या होगा, 0 होगा। तो लेके देखते हैं, यहाँ से इस बिंदु के सापेक्ष लेंगे तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो देखो इस बिंदु पर कौन सा बल लग रहा है, पहले वी ए। आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा दूरी, बल गुणा लंबवत दूरी। तो इस बिंदु से यहां तक की दूरी कितनी होगी, 1 2 3 4 मीटर, 4 है ना। प्लस देखो इसको हमने क्या लिया है, ऊपर की ओर, इसलिए हम धनात्मक ले लिया। अब ये है, इसको हम ऋणात्मक लेंगे। माइनस 10 किलो न्यूटन है, 10 के एन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 20 1 2 3 मीटर। फिर से ये माइनस में आएगा, माइनस 20 किलो न्यूटन इंटू 2। अब ये वाला माइनस 30 किलो न्यूटन इंटू 1। अब ये
ये वाला बल आ गया, ये प्लस में आएगा, प्लस वी बी इंटू कितनी दूरी है इसकी बिंदु से, 0 है, बराबर 0। तो देखो यहाँ पर इनको हल करेंगे तो 4VA माइनस 10 20 30 किलो न्यूटन माइनस 40 किलो न्यूटन माइनस 30 किलो न्यूटन, और ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 इक्वल टू 0। माइनस की सभी संख्याओं को एक तरफ जोड़ेंगे, 4VA माइनस 40 और 30 70, 70 और 30 100 किलो न्यूटन इक्वल टू 0। ये माइनस की संख्या दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस की हो जाएगी। 4VA इक्वल टू 100 किलो न्यूटन। VA की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाई 4। तो VA की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ पर, 25 किलो न्यूटन। ये एक आंसर हो गया हमारा। दूसरा आंसर देखो यहां से निकालेंगे, VA और VB दोनों का जोड़ मिलाकर कितना है, 60 है। तो अब VB निकालेंगे तो 60 में से 25 घटाएंगे तो VB क्या निकल जाएगा, समीकरण 1 से VB बराबर क्या हो जाएगा, 60 में से 25 घटाएंगे तो 35 बचेगा, 35 किलो न्यूटन। तो ये हमारी प्रतिक्रियाएं निकल गई यहाँ पर। इस तरह से ये प्रश्न हल होंगे। देखो बच्चों अगला प्रश्न अपनी बुक का ही प्रश्न है ये। देखो कैसे है, एक चित्र दे रखा है, काम वही करना है जो उसमें किया था। यहाँ पर दिए गए धरण में A और B पर, ये A बिंदु है, ये B बिंदु, ये A B, बीच में C और D बिंदु और है। तो ये A और B पर हमें प्रतिक्रिया याद करनी है। लेकिन यहाँ पर सारे जो लोड है वो पॉइंट लोड नहीं है, बिंदु बल नहीं है। यहाँ पर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, मतलब लगातार नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, एक जैसा यहाँ से यहाँ तक लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक जैसा बल यहाँ से यहाँ तक लग रहा है और यहाँ से यहाँ तक लगातार लग रहा है। 40 किलो न्यूटन का इधर को है, 20 किलो न्यूटन का इधर को है। तो इसको देखो चित्र में बनाएंगे और सबको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर तो पहले बनाएंगे VA और VB, VA VB, बिल्कुल वैसे ही करना है। फिर यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर हमें बनाना है और यहाँ पर 30 किलो न्यूटन तो दे ही रखा है, ये नहीं बनाना है। ध्यान रखें क्या करना है, 20 किलो न्यूटन दे रखा है 2 मीटर की पर। तो यहाँ पर इस बल को बिंदु बल में बदलेंगे तो इसको और इसको गुणा करेंगे तो 20 दूनी 40 किलो न्यूटन का बल लगेगा कहाँ पर, इनके बीचों बीच, मतलब यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर ये जो बल लगेगा दोनों गुणा करने पर 40 किलो न्यूटन के बराबर लगेगा। दोनों को गुणा करने पर इतना बल आएगा वो यहाँ पर लगेगा और इन दोनों के बीचों बीच लगेगा। ठीक है, ये जगह खाली है क्योंकि यहाँ पर कोई बल नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, ये 1 मीटर तो इसमें से बची थी वो, और 1 मीटर ये रही तो 2 मीटर। और यहाँ पर एक बल लगेगा इसके बीचों बीच, क्योंकि ये 2 मीटर की दूरी है तो इसके बीचों बीच ये बल लगेगा कितना, इसको गुणा करेंगे तो 40 गुना 80 किलो न्यूटन। तो यहाँ से 1 मीटर और यहाँ से 1 मीटर, ये A बिंदु ये B बिंदु। अब वही काम हमें करना है यहाँ पर, पहले VA प्लस सिग्मा B इक्वल टू 0 लेना है। तो यहाँ पर लेंगे हम VA प्लस VB इक्वल टू 0। देखो VA क्या है, यहाँ पर ऊपर की ओर लगने वाले बल, इनको हम धनात्मक मानेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर एक मिनट, इसको बराबर 0 नहीं मानेंगे, बराबर नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर ये बल है, ऊपर से नीचे की ओर क्या है, 40 और 30 70 और 80 150 किलो न्यूटन। एक नंबर तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा देखो सिग्मा M। अब किस बिंदु के सापेक्ष लें, A के या B के, आपकी मर्जी है, आप जिस पे ले रहे चाहे ले लो। मैं B के सापेक्ष ले रहा हूँ इक्वल टू 0। तो देखो इस A बिंदु पर कौन सा बल लग रहा है, VA। इसकी दूरी B बिंदु से कितनी है, 1 और 2 3 4 5 मीटर की दूरी है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे से ऊपर की ओर है इसलिए धनात्मक है, ये वाला नीचे की ओर है इसलिए ऋणात्मक होगा। 40 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 3 और 4 मीटर से।
फिर अगला बल है वो नीचे की ओर, इसलिए माइनस का 30 किलो न्यूटन, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक और एक 2 से। अगला बल भी नीचे की ओर ये, तो माइनस का होगा 80 किलो न्यूटन इनटू डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर। ये जो अगला बल है ये ऊपर की ओर है, इसलिए प्लस का होगा बीबी इनटू डिस्टेंस कितनी है बी बिंदु से 0 है, तो ये 0। अब यहां पर करते हैं इसको, देखो हल करेंगे तो 5 बी ए माइनस 416 160 किलो न्यूटन माइनस 30 × 60 किलो न्यूटन माइनस 80 × 1 करेंगे तो 80 किलो न्यूटन ही रहेगा ये, और इसको 0 से गुणा करने पर 0 ही जाएगा ना, तो ये हो गया 0। अब देखो सबको जोड़ो, 80 और 160 240 और 60 300, तो 5 बी माइनस 300 किलो न्यूटन इक्वल टू 0। तो 5 बी इक्वल टू 300 किलो न्यूटन, तो वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 300/5, तो वी ए इक्वल टू हो जाएगा 60 किलो न्यूटन। ये हमारे पहली प्रतिक्रिया आ गई। अब दूसरी प्रतिक्रिया बल क्या होगा, 150 में से 60 घटा देंगे तो कितना बचेगा, वी बी बराबर 90 किलो न्यूटन। ये दो हमारे प्रतिक्रिया बल आ गए इसमें, ये दोनों इसके आंसर होंगे। ठीक है, इस तरह से बीम वाले प्रश्नों को हल करते हैं। अभी बीम वाले प्रश्नों में और बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे, अभी और करते हैं 1-2 प्रश्न और। देखिए स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न, चित्र में दिए गए धरण या बीम में ए व बी पर प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए। देखो जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज नहीं बदलेगी, नीचे चित्र बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये जो ए और बी बीम है, इस पर 3 तरह के लोड लगे हुए हैं। बीच में पॉइंट लोड है, यहाँ पर यूडीएल है, ये यूवीएल है ना। तो यूवीएल क्या होता है कि ऐसा लोड, एक ऐसा लोड होता है जो लगातार बढ़ता जाता है। तो ये यहाँ से यहाँ पर 0 है और यहाँ से बढ़ते 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 यहाँ तक ये 60 किलो न्यूटन तक होता है। और ये जो ये यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये पूरे पे लगातार है, ये पूरे पे एक जैसा लोड है, पूरे पे 20 किलो न्यूटन 1 मीटर के अंदर बल है ना। और यहाँ पर ये लगातार बढ़ता हुआ है। तो इसको बनाएंगे हम, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे जैसे हमने पहले किया था सभी बलों को। तो यहाँ पर इसको हम बी ए नाम दे देते हैं, ये बी बी दे देते हैं। ए और बी का मान हमको ज्ञात करना है यहाँ पर, है ना। तो देखो यहाँ से और यहाँ तक 2 मीटर की दूरी पर 20 किलो न्यूटन है, तो कितना हो जाएगा, 2 को 20 से करेंगे तो 40 कहाँ लगेगा, इसके बीचों बीच, मतलब 1 मीटर की दूरी पर, यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर 40 किलो न्यूटन का फोर्स लगेगा नीचे की ओर। ठीक है, और इससे 1 मीटर दूरी पर 40 किलो न्यूटन का तो पहले से लगा हुआ है। अब यहाँ पर 3 मीटर की दूरी पर 60 किलो न्यूटन का बल लगा हुआ है। तो ध्यान दें यहाँ पर इसका बल निकालेंगे कैसे, ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कितना बल होगा, 1/2 × 3 × 60। तो यहाँ पर 2 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 30 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो 90 किलो न्यूटन बल लगेगा, कहाँ पर लगेगा, इधर से देखेंगे तो 2/3 और इधर से 1/3, मतलब यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर 2 मीटर की दूरी पर 90 किलो न्यूटन का बल लगेगा। और ये जो दूरी बचेगी वो 1 मीटर की हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर वी ए और वी बी का मान ज्ञात करना है पहले की तरह। ठीक है, यहाँ पर यूडीएल, यूवीएल, पॉइंट लोड, ये 3 तरह के लोड लगे हुए थे, हमने सबको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया। और कन्वर्ट करने के बाद में हम यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले सिग्मा बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर वी ए प्लस वी बी, ये तो ऊपर की ओर इसलिए हम धनात्मक लेंगे, नीचे की ओर कौन कौन से होगा, ऋणात्मक लेंगे। 40 किलो न्यूटन माइनस 40 किलो न्यूटन माइनस 90 किलो न्यूटन इक्वल टू 0। जोड़ेंगे तो 40 40 80 और 90 170। तो वी ए प्लस वी बी माइनस 170 किलो न्यूटन इक्वल टू 0। तो वी ए
प्लस वी बी इक्वल टू 170 किलो न्यूटन। एक नंबर। अभी तक हमारा आधा काम हुआ है। अब दूसरा लेंगे हम सिग्मा एम। कौन से बिंदु के सापेक्ष लें? ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। जो आपकी मर्जी है उसके सापेक्ष ले सकते हैं आप, है ना। तो आप अगर ए के सापेक्ष लेते हैं तो सबसे पहले वी बी निकलेगा, और अगर बी बिंदु के सापेक्ष लेते हैं तो वी ए निकलेगा। तो वी ए निकालेंगे, इसके लिए हमें बी बिंदु के सापेक्ष इसका आघूर्ण का मान 0 लेना होगा। तो हमने सिग्मा एम बी इक्वल टू 0 लिया। तो यहां से इस बिंदु का ये जो बल लगा हुआ है वी ए, ये बल है, इससे इसकी दूरी कितनी हो गई? 5 मीटर। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे से ऊपर ये और था ये, इसलिए हमने इसको धनात्मक लिया। अभी ऊपर से नीचे की ओर है, इन सबको ऋणात्मक लेंगे। तो -40 इंटू यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो गई? 1 और 2 3 और 1 4 -40 इंटू 3 -90 इंटू 1 प्लस ये ऊपर की ओर है, इसलिए वी बी इंटू दूरी कितनी है? 0 है, इसलिए 0 बराबर 0 कर दिया। 5 बी ए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तीनों माइनस हो जाएंगे, गुणा करेंगे 4 16 माइनस का 116 160 माइनस से 4 12 120 माइनस 90 इक्वल टू 0। क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा तो काम खत्म है इसका। तो इन जोड़ेंगे इनको, तो कितना हो जाएगा? देखो 0 0 0, 9 और 2 11 और 6 17, असल की 1 2 और 1 असल की 3 370 माइनस 5 बी ए इक्वल टू 0। तो वी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 370 बटे 5 भाग देंगे 5 तो 35, बचेंगे कितने? 2 उतार लीजिए, 0 20 हो गए, 520। बी ए का मान निकल गया 74 किलो न्यूटन। ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। अब दूसरा आंसर निकालेंगे तो 74 को घटा देंगे किसमें से? 170 में से। तो वी बी का मान निकल जाएगा। तो ये कितना आएगा? 96 किलो न्यूटन। आप घटा के देख लीजिए, आपको इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये दोनों प्रतिक्रिया याद की है। इस तरह का प्रश्न आपकी परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है और पूछा जाएगा। इस बार भी हो सकता है आपसे पूछ ले, इसलिए इनकी प्रैक्टिस जरूरी है। आप इनको पढ़ते रहें। ये मैं भी आपकी बुक के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सोल्व्ड क्वेश्चन। उसके बाद हम अनसोल्व्ड क्वेश्चन भी करेंगे। तो अभी तक आज की वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए। अगर आपको इन तीनों क्वेश्चन में से किसी में कोई दिक्कत आई हो तो मुझे बताएं, मैं आपको उसको दोबारा समझाऊंगा क्वेश्चन को। ठीक है।